हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज हम जो रियलिटी चेक करने जा रहे हैं वो है क्या CS एग्जीक्यूटिव टफ है या नहीं है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी अपने अनुभव के बेसिस पे, जो मैं पिछले इतने वर्षों से CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों को क्लास दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उस अनुभव पे और जो मैंने पास किया अपने अनुभव के, मैं आज जो भी एक्सपीरियंस लिया आपके साथ आज साझा करती हूँ। आप अगर CS एग्जीक्यूटिव क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो पूरी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर की जा रही है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, CS एग्जीक्यूटिव क्या टफ है और है तो क्यों है। CS एग्जीक्यूटिव वाकई में ही टफ है। इवन CS एग्जीक्यूटिव CSEET और प्रोफेशनल से ज्यादा टफ है। मैम क्या आप हमें डरा रही हो? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एज अ CS फैकल्टी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मेरा दायित्व है कि हिंदुस्तान में जो भी बच्चा CS एग्जीक्यूटिव में अगर आ गया है तो उसको एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिले, एक सही मेंटोरशिप मिले और उसको सही पता चले कि एक्चुअल में है क्या। तो CS एग्जीक्यूटिव अपने आप में काफी लेवल अच्छा खासा है, अच्छा खासा टफ है। उसका कारण ये है कि CS एग्जीक्यूटिव के अंदर टोटल 8 पेपर है। एक पेपर में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20-21 चैप्टर के अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। मैं किसी में 23 है तो किसी में 18 है, किसी में 17 है। इस तरीके से लगभग आप 20 का एवरेज निकाल सकते हो। CS एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम आपको देना है उसमें अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको मुश्किल से पूरे 8 के 8 दिन में एक छुट्टी मिलती है। पूरे हम एग्जाम जो होते हैं बैक टू बैक होते हैं। उस समय बच्चे के सामने एक तनाव की बात ये होती है कि इतने तमाम पेपर उसने तैयार करे, उनको वो बैक टू बैक कैसे रिवाइज करे, क्योंकि एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में मात्र 5 घंटे का समय मिलता है रिवाइज करने के लिए। अब आप सोचो हम पूरी रात पढ़ेंगे, इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, इट्स नॉट अ वन डे गेम। यहाँ पे CSEET की तरह एक दिन में एग्जाम नहीं होना, यहाँ पे आपका एग्जाम बैक टू बैक 8 दिन चलने वाला है या 4 दिन चलने वाला है। सो इट्स नॉट ईजी टास्क टू क्रैम द एंटायर प्रोविजंस, एंटायर चैप्टर्स एंड रिवाइज इन अ सिंगल डे। yes this is a main thing, that's why most of the students क्या करते हैं, एग्जाम स्किप कर देते हैं, पेपर छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। उसका यही कारण है। तो आपका करना क्या है, जैसे आपके 8 पेपर हैं या आप 4 पेपर प्रिपेयर कर रहे हो, 2 में से कोई एक ग्रुप देना चाह रहे हो, तो आपकी तैयारी पहले दिन से बहुत सॉलिड होनी चाहिए। पहले दिन से तैयारी जीत की होनी चाहिए। और तैयारी जीत की तब होती है जब आप पूरे चैप्टर को सम अप क्रक्स नोटिंग में प्रिपेयर करो, अपने हाथ से अच्छे से नोट्स बनाओ, या फिर आप जहां पढ़ रहे हो, जैसे हम अपनी क्लासेस में बच्चों को क्रक्स नोटिंग डेवलप कराते हैं, बच्चों को लास्ट टाइम पे रिवाइज कराते हैं, क्रक्स प्रिपेयर करके करवाते हैं, बच्चों को क्लास में एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बेहद जरूरी है, और वो पहले दिन से जरूरी है, नहीं कि बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में कभी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये चीज है कि बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी, बच्चे की कंसिस्टेंसी, यहाँ पे चाहे वो कोचिंग ले रहा है, सेल्फ पढ़ रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी एक अहम भूमिका निभाती है। वो एक हफ्ते में एक बार पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, बेकार है। वो हर रोज 3 घंटे पढ़ता है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। कोचिंग क्लासेस के साथ साथ आपको अपना रिवीजन करना भी बेहद जरूरी है। अगर आप सिर्फ क्लासेस लेते हो, अपना सेल्फ रिवीजन प्लान नहीं है, तो भी कोचिंग क्लासेस का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो पढ़ा रहा है, उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है उसको एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना। सो इसमें एक तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो एग्जाम होगा उससे पहले की प्रिपरेशन बेहद जरूरी है। आपके पास एक प्रिपेयर्ड प्लान होना कि एग्जाम वाले दिन हमें क्या, कहाँ से पढ़ना है, किस जगह से पढ़ना है, कौन सी नोटिंग से पढ़ना है। CS प्रीति सिंह क्लासेस की अगर बात करें, CS एग्जीक्यूटिव के 8 के 8 सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आएंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप हमसे एडमिशन ले, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि एक बार क्लास जरूर देखें कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाया गया है। आप उन क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि वो डेमो नहीं है, वो 100 आवर्स की क्लास है। तो आप जो भी ग्रुप देना चाहते हो, अगर 4 पेपर देना चाहते हो, 8 पेपर देना चाहते हैं, तो तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम सब्जेक्ट के सारी की सारी डिटेल में जो पढ़ाया जाता है क्लास में, क्लास का ही टॉपिक आपको वहाँ डेमो के रूप में दिया है। तो आप उन्हें जरूर देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आप क्लास जो सर्च कर रहे हो, जो अच्छी क्लासेस सर्च कर रहे हो, तो क्या आपकी सर्च यहाँ आके खत्म हो जाती है। तो ये चीज आपको खुद से चेक करनी है, और वो आप जब तक डेमो लेक्चर्स नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगी। उसी के साथ साथ मैंने अगली बात आपको बताती हूँ, CS एग्जीक्यूटिव। फिर क्रक्स में अगर मैं बताऊं तो ये CS एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल और EET। अगर आपने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया तो आप मान सकते हो 70% CS आपने कंप्लीट कर ली, 30% प्रोफेशनल रह जाता है। हालांकि प्रोफेशनल मैं ये नहीं कह रही बिना पढ़े हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के बाद हो जाएगा। बट CS एग्जीक्यूटिव में अगर सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती, सही प्लान से पढ़ाई नहीं होती, सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई नहीं होती, तो इसके बावजूद बच्चा फेल हो जाता है। और यही एक कारण है कि इतनी बड़ी संख्या CS एग्जीक्यूटिव में फेल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक तो आपके नोट्स, आपकी नोटिंग, मैंने ये जरूर बताया
कि टफ है, लेकिन मैंने उसको पास करने का तरीका भी आपको बताया। आपकी नोटिंग, आपके क्रक्स, आपकी सेक्शन लर्निंग टेक्निक, जैसे हम क्लास में बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं, सेक्शन 2 क्लोज 20, 0 टू हीरो तो 2-0, बड़े आसानी से आपने सेक्शन याद कर लिया। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री, सेक्शन नंबर 123। इट्स अ वेरी लेंथी लिस्ट ऑफ माय क्लास, क्योंकि हम बड़ी टैक्टिक्स और टेक्निक से क्लास को लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर सेक्शन भी मिल जाता है तो वो प्रश्न हो जाता है, खुश हो जाता है और अच्छे मार्क्स आपको देता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और आप अलर्ट होकर थोड़ा सा पढ़ना होगा। फर्स्ट डे से आपको प्रिपरेशन करनी होगी, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी होगी, तब जाके आप CS एग्जीक्यूटिव को पास कर सकते हो। तो अगर आप CSEET से कंपेयर करें तो धरती और आसमान जितना अंतर है। सो मेरे हिसाब से आप जो है वेल प्रिपेयर रहें, कंसिस्टेंट रहें, कंसेप्ट पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखें, राइटिंग प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी, अपनी नोटिंग बेहद ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और आप अटेम्प्ट तक फोकस रहें। उसी के साथ आपको वीडियो अगर पसंद आई हो बच्चों, तो आप इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों को हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को गाइड करूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।